जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आज डायस की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। यदि आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर देख लीजिए। तो आइए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप 4 से। पार्श्व की 3 स्थिति पर आधारित प्रश्न। यदि पार्श्व को एक पार्श्व है उसको 3 बार उछाला जाता है तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपको एक पासा उछाला जाएगा जिसपे 1 से लेके 6 तक अंक दिए रहेंगे। 1 से लेके 6 तक अंक दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 3 के फलक के विपरीत क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जिसमें एक कॉमन हो उससे क्लॉकवाइज चलकर, और दूसरा वे जिसमें 2 सतह कॉमन हो तो तीसरा अपने आप विपरीत हो जाता है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। पहले इसमें 3 है, 5 है, 1 है। इसमें 3 है, 2 है, 6 है। और यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, 3 है, 6 है, 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं जिसमें एक सतह कॉमन है वहाँ से देख लेते हैं। तो एक सतह में क्या कॉमन है, 3। यहाँ एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, जब एक सतह कॉमन है, मान लीजिए 3 कॉमन है और इसमें पूछ दिया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें पहले जब 3 ही कॉमन है, एक ही सतह, तो इसमें जो नहीं दिख रहा है ना, तो जो कॉमन वाली सतह के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वो अंक होता है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक अंक है तो इसमें 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह से देखकर तुरंत सॉल्व कर लेंगे, या तो इस तरह से देख लीजिए। 3 है तो 3 से क्लॉकवाइज चलिए, एक कोना पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, 1, 5, और यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज 3, 2, 6। 3 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है, 3 के विपरीत क्या, 4 नहीं दिख रहा है। तो 5 के विपरीत कितना हो गया, 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या पूछा है, 3 फलक के विपरीत पर क्या होगा। तो 3 पर क्या विपरीत होगा, 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो पहले 5 के विपरीत देख लेते हैं। यहाँ 1, 2 है, यहाँ 2, 3, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ। तो पहले इस तरह से इसमें पहले एक कॉमन वाला देख लेते हैं कि एक कॉमन क्या है। यहाँ 5, 1, 2, तो यहाँ 5 भी कॉमन है, 5 ही कॉमन है। तो हम जो बताए हैं कि जो 5 का विपरीत पूछा है तो जो सतह कॉमन है, यदि उसी के विपरीत पूछ देगा तो जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है वही हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा, तुरंत सॉल्व कर देंगे, यानी कि आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ समझते हैं, समझने के लिए आए हैं तो पहले समझ लीजिए। 5 है, इसमें एक कॉमन लेते हैं, तो एक कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन है, तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज होते हुए तो 5, 2, फिर एक के बाद 1 आएगा। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, 4, 3। तो क्या पूछा है, 5 के विपरीत। तो 1 का विपरीत हो गया 3, 2 का विपरीत 4, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसी तरह से दिया है कि डी के विपरीत क्या होगा। तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें पहले देख लेते हैं। इसमें दिया रहेगा कि ए से लेकर एफ तक संख्याएं वर्णित हैं, तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा। तो पहले इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। ए भी कॉमन है, इसमें ए भी कॉमन है। ठीक है, इसमें बी ई कॉमन है, इसमें बी ई कॉमन है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ए भी कॉमन है, यहाँ पे ए भी कॉमन है, यानी कि 2 सतह जब कॉमन है तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाती है। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या कॉमन है, बी ई कॉमन है, यहाँ पे क्या है, बी ई कॉमन है। तो क्या ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। अब हम लोगों का बचा क्या, इसमें बचा है बी, और बी, और क्या बचा है, डी। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। तो डी के विपरीत क्या बचा है, तो डी के विपरीत आप लोगों का बी हो जाएगा आंसर।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप डबल कामा मतलब जो डबल सतह कॉमन है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो जब एक सतह कॉमन हो तो उससे क्लॉकवाइज सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये आपका टाइप 4 था जिसमें पासे की 3 स्थिति दिया रहेगा, और ये है टाइप 5 जिसमें पासे की 4 स्थिति पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक ही डाइस को 4 बार उछाला गया है। एक डाइस को कितने बार उछाला गया है? 4 बार। और उसी को पूछा है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो एक डाइस है, इस पर कितना संख्याएं अक्षर हैं? इस पर 1 से लेकर 6 संख्याओं को वर्णित किया गया है। और जो ये 5वां क्वेश्चन है इसमें प्रतीक को दे दिया है, जैसे प्रतिशत दे दिया है और हैच और प्लस ऐसे करके इसको दे दिया है। यहाँ पे लाल गुलाबी नीला करके पूछा है, तो लाल के विपरीत क्या होगा और प्रतिशत के विपरीत क्या होगा और यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी वही करना है, या तो आप देख लीजिए कि जिसमें 2 सतह है कॉमन है तो वो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाएंगी, या नहीं तो जिसमें एक सतह है उसी को ढूंढ लीजिए। तो एक सतह जिसमें कॉमन हो फिर वहाँ से क्लॉकवाइज चलना होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यानी कि कितने सतह कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 है, 6 और 3 है, इसमें कितने 2 सतहें कॉमन हो जा रही हैं। यहाँ पे 1 3 1 3, तो कितनी सतहें 2 कॉमन हो जा रही हैं। या तो आप लोग को सिंगल लेना है, तो यहाँ पे कितना है 2 4 और यहाँ पे 6 3 2, इसमें कितना 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जिसमें एक सतह कॉमन है। तो एक सतह क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो इसमें देखिए क्या नहीं दिख रहा है, पहले इसमें 5 नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आंसर। नहीं तो अब इस तरह से देख लीजिए 3 कॉमन है तो 3 लिखिए, फिर 3 से क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है यहाँ से। तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, फिर यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, तो इसमें क्या 2 का विपरीत हो गया 1, 4 का विपरीत 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें दिया है परसेंटेज दिया है और हैच का चिन्ह जो दिया है। इसमें कॉमन क्या है पहले ये देख लीजिए। हम लोगों को परसेंटेज के बारे में पूछा है, तो परसेंटेज इसमें भी है, अलग अलग चिन्ह है तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज इसमें क्या नहीं दिख रहा है पहले ये देख लीजिए। इसमें ए डॉलर का चिन्ह इसमें है, यानी कि इसमें डॉलर का चिन्ह नहीं है। इन दोनों में जब एक सतह कॉमन है परसेंटेज वाला और परसेंटेज के विपरीत पूछा है, यानी कि कॉमन सतह के विपरीत ही पूछ दिया है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं दिख रहा है? ये डॉलर वाला चिन्ह। तो परसेंटेज के विपरीत क्या हो जाएगा? आपका डॉलर का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ देखते ही आप लोग आंसर कर लेंगे। डाइस का क्वेश्चन सबसे सिंपल आता है, जो आप लोगों का सिर्फ 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसी तरह से इसका हो जाएगा। और इसमें बताइए लाल सतह के विपरीत क्या होगा? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे डाइस के प्रसार के बारे में। या तो प्रसार के दिया रहेगा उससे कौन सा डाइस बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, या तो कोई डाइस दिया रहेगा उसका तोड़कर एक प्रसार के रूप में बनाया रहेगा, उसमें छांटना होगा कि कौन सा डाइस सही होगा। तो चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।